हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग यू वर्सेस देम पर होने वाली है, यानी आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी। देखेंगे कि आप दोनों की एनर्जीज क्या हैं। आप दोनों सिमिलर फील कर रहे हैं, सिमिलर सोच रहे हैं, सिमिलर एनर्जी में हैं, डिफरेंट मूड स्विंग्स में हैं। आई हैव नो आइडिया। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी रिजल्ट पर पहुंचिएगा। ठीक है। मैं यू वर्सेस देम में हमेशा दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ। एक आपका कंप्लीट डेक होता है और एक आपके पर्सन का कंप्लीट डेक होता है, ताकि अगर सिमिलर एनर्जी आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं या ये वाइस वर्सा भी हो रही है, तो भी दोनों एनर्जीज एक ही तरह की निकल कर आएँ। पर्पज़ ये कतई नहीं है कि दोनों की एनर्जी सेम आए, लेकिन एक कंप्लीट एनर्जी का डेक होता है और एक डिफरेंट एनर्जी का डेक होता है, तो ये इसमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी रहती है। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, आज फ्राइडे है, और अगर आपको अपना डिटेल सेशंस लेने हैं तो मैं रीडिंग्स देने के लिए अवेलेबल हूँ। संडे तक मैं अवेलेबल हूँ। इफ़ यूर मोस्ट वेलकम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, और कंट्री कोड 92 ऐड कीजिए जो लोग बाहर के मुल्क से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो। ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले आपसे रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपकी एनर्जी चेक करते हैं। ठीक है। 3 कार्ड्स मैं आपकी एनर्जी के लिए लूँगी, फिर मैं आपकी फीलिंग्स चेक करूँगी, फिर आपकी थॉट चेक करूँगी, और फिर आखिर में आपके लिए डिफरेंट डेक से एक मैं आपके यहाँ से अलग कर देती हूँ मैं उस डेक को। ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी यू वर्सेस देम पर रीडिंग कर रही हूँ मैं। देखते हैं क्या आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है। यू वर्सेस देम, सबसे पहले आपकी एनर्जी। प्लीज़ गाइड मी अबाउट माई व्यूवर। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ऑलराइट, आप ये बात सेंस कर सकते हैं, आप बिल्कुल क्लियरली इस बात को सेंस कर सकते हैं कि आप को नोटिस किया जा रहा है। आप काफ़ी हद तक नज़रों में हैं, आपको लोग बहुत गौर से देख रहे हैं, आपके काम को सराह रहे हैं, आप कोई ना कोई ऑनलाइन काम करते हैं। आप इस वक्त एक ऐसे पॉइंट पर और ऐसे पीक पे पहुंचे हुए हैं जहां से हर एंगल से आपको देखा जा सकता है, और आप बहुत क्लियर हैं। आप अपने थोड़े दिनों पहले ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई अपने अंदर कोई दबक से गए थे, कोई डर से गए थे, कोई छुप से गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स के इट्स फाइन, कि लोग अगर मुझे स्टॉक कर रहे हैं, लोग अगर मुझ पे नज़र रख रहे हैं, लोग मुझ पे चेक इन बैलेंस रखना चाह रहे हैं, इट्स ऑल अप टू देम, इट्स ऑल देयर चॉइस, आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इशू। एंड विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स आपने अपना तमाम काम, अपना तमाम अमल, तमाम वर्किंग कर कर अब आप बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल क्लियर खड़े हुए हैं कि पीपल लुक एट मी, आई एम हियर टू आंसर, आई एम हियर टू से वॉट एवर यू वॉन्ट। विद द 9 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एक किसी ख्वाहिश के पूरा होने का वेट कर रहे हैं। आप वैसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शुक्रगुजारी में हैं, और आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई फीलिंग नहीं आ रही कि आपको ज़िंदगी से कोई शिकवा लग रहा हो। आप ज़िंदगी के टूवर्ड्स कोई कंप्लेनिंग मूड में नहीं है, बल्कि अब आप इस वक्त शायद किसी चीज़ से रिकवर भी कर रहे हैं, खामोश हैं, क्वाइट हैं, रेस्ट कर रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने किसी चीज़ के मुकम्मल होने का या पूरा होने का आपको इंतज़ार ज़रूर है। विद द 9 ऑफ कप्स इट लुक्स लाइक कि आप चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बात के बारे में पता चल जाए। या तो ये है कि आप सेंस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप अपने दिल की बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का जो मोहब्बत से रिलेटेड है, शायद वही कहीं ना कहीं खोया हुआ और बिखरा हुआ है। तो उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई इनकम्प्लीशन नज़र आ रही है, जो कि अनकंडीशनल लव से रिलेटेड है। एक ऐसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत जो लोग आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप अगर बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और लोग आपको बहुत डिफरेंट टाइटल्स दे रहे हैं, तो आप इस मामले में कंफ्यूज्ड, या आप इस मामले में हाँ, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया। यस, मुझे इसको क्लैरिफाई करना था कि लोग आपको गलत क्यों समझ रहे हैं। दरअसल बहुत सारे लोग आपकी इंट्यूटिव सलाहियत से डरते हैं। लोगों को लगता है यार इससे क्या बात करें, इसको तो पता ही होगा, इसको क्या कहें, ये तो सेंस कर लेगा।
इसको क्या कहें, इसको तो ये टेक्निक आती है। हाई प्रीस्टेस कार्ड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, या तो आप टैरो रीडिंग पर इतना बिलीव करते हैं कि आप अपनी हर रीडिंग के थ्रू सामने वाले की या अपने लिए आप अपनी गाइडेंस ले लेते हैं। आप टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं और आप गाइडेंस बहुत ज़्यादा लेते हैं। हो सकता है रिसेंटली, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं, हो सकता है आपने मुझसे ही कोई रीडिंग ली हो और आपको कहीं कोई गाइडेंस मिली हो और आपको अंदाज़ा हो गया हो कि मैंने अपनी मोहब्बत का कब किसको देना है, मैंने ये अनकंडीशनल लव किससे शेयर करना है, मुझे अपने पर्सन के लिए अर्ज महसूस हो रही है, मुझे खुद ये मोहब्बत महसूस हो रही है। तो देयर कुड बी, मैं अपना नाम इसमें नहीं ले रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टैरो रीडिंग के थ्रू, आपकी इंट्यूशंस के थ्रू आपको कोई साइन मिला है जिसके थ्रू लोग आपसे थोड़ा सा फ़िक्रमंद होते हैं कि यार इससे क्या बात करें, इसको तो पता ही होगा, इसको तो पता चल जाता है, इसकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने अभी रिसेंटली भी देखो, इसको मैंने 2 बातें कही थी, उसमें से इसकी 2 बातें सही हो गई। तो कुछ इस तरह का सिलसिला आपका है, या आप तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत क्लोज़ हैं अपनी टैरो रीडिंग करवाने के लिए, आप अपनी टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, आपको इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा बिलीफ होने लगा है, आपको ये लगा है कि लाइफ का एक नया डायरेक्शन, एक नई डायमेंशन मिली है, लेस इज़ मोर पे भी आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये एक बहुत यंग सी, एक बहुत ही क्लमजी सी पर्सनालिटी है, लेकिन ये बहुत स्टर्न और बहुत फर्म खड़े हुए हैं कि भाई मेरा सामान बिखरा हुआ ही क्यों ना हो, मेरे पास टूटी हुई चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने मुद्दे पर, अपनी जगह पर स्टैंड करता हूँ और मुझे नहीं फ़िक्र पड़ती कि अगर मैं लोगों की नज़रों में हूँ तो मैं कुछ हूँ, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका अच्छा लग रहा है, और प्लस आप किसी ख्वाहिश के पूरा होने का वेट कर रहे हैं, आप एक अनकंडीशनल लव देने वाली पर्सनालिटी हैं, लेकिन आजकल लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, लोग आपको एटीट्यूड दिखाते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, तो आप खामोश हो जाते हैं, बिकॉज शायद आपने वक्त के साथ ये चीज़ सीख ली है। नाउ लेट्स सी कि आपके माइंड में क्या है, व्हाट इज़ इन योर माइंड। करंट एनर्जी चेक कर ली हमने, लेट्स सी योर करंट थॉट्स, क्या चल रहा है आपके माइंड में। 8 of Wands, 2 of Swords, 7 of Pentacles। आप किसी से बात करना चाहते हैं, आपके माइंड में एक कम्युनिकेशन की प्लानिंग चल रही है, और कोई बात को लेकर आप कंफ्यूज हैं और ये कंफ्यूजन दिन ब दिन बढ़ रही है। आपने कुछ न कुछ सेंस कर लिया है किसी के लिए, आप अपनी मेहनत को जो आपने इतने अरसे तक करियर में, फैमिली में, रिश्ते में, दोस्ती में, मोहब्बत में, घर वालों में, बच्चों में, कुलीग्स में, फ्रेंड्स में, जिस भी फॉर्म में आपने जितनी मेहनत इन्वेस्टमेंट की है, अपने साल लगाए हैं, आप उसको इस तरह रायगा नहीं होने देना चाहते कुछ लोगों की एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। आप इसके मुतालिक बात करना चाहते, बट यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, क्योंकि आप अगर अंधेरे में तीर चलाएंगे तो हो सकता है वो निशाने पे जाकर ना लगे, और आपको इस बात का मालूम है कि ज़्यादा डेढ़ होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपके कान भर भी रहे हैं, और कुछ लोग आपको ऐसा कर रहे हैं कि तुम्हारा तजुर्बा तो इतना ज़्यादा हो गया है कि तुम अगर आँख पे पट्टी बांध कर कहीं पर भी कर लो, उन्होंने पहले ही वहाँ पर अपनी गोट फिट की हुई है। तो अगर आपने हवा में तीर चलाया तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात अपनी जो है वो खो देंगे, और यही चीज़ शायद आप इंट्यूट कर पा रहे हैं। आपकी जो यू वर्सेस देम पर मैं रीडिंग देख रही हूँ, आपकी लाइफ में सोशल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर ड्रामा ज़रा ज़्यादा चल रहा है, और आप बहुत ज़्यादा सोचें और आप लिटरली किसी से इसके मुतालिक बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग इस सिमिलर एनर्जी से गुजर रहे हैं जो कि आपके वेल विशर हैं, लेकिन वो हर इंसान, वो तमाम लोग ये देखना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन इस पर क्या होगा, आप इस पर क्या एक्शन लेंगे, और आप एक तरीके से कम्युनिकेट करके ही इतना तो आपने तय कर लिया है अपनी सोच में कि मैं अपनी मेहनत को फजूल में ज़ाया नहीं होने दूंगा, या ज़ाया नहीं होने दूंगी, जो मैंने इस पर इतनी इन्वेस्टमेंट की है, जो मैंने मेहनत की है, चाहे वो जो भी आपके एरिया ऑफ लाइफ से हो, रिवॉर्ड आप ही डिज़र्व करते हैं। ठीक है, करंट एनर्जी चेक कर ली, करंट थॉट्स चेक कर ली। नाउ लेट्स सी, मैं आपकी फीलिंग्स इस डेक से चेक करती हूँ। आपकी फीलिंग्स क्या हैं, व्हाट आर योर फीलिंग्स। यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी। पास्ट लाइफ इन रिलेशनशिप, ऑलराइट, ट्रस्ट। आई थिंक आप ये जो अनकंडीशनल लव है, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपके कोई माजी से पर्सन आए, ठीक है,
जिस रिश्ते में आप अभी हैं, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अर्ज फील कर रहा है, बिकॉज इसको तो लगता है कि आपके अलावा इसकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका कहना, इसका सोचना, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे इसके खुद के तो अपने हाथ ऊपर उठे हुए हैं और ये आपको प्रोवोक करके खुद पीछे हट जाए। आप शायद किसी को इस वक्त ग्रैब कर रहे हैं, आप इस वक्त किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं जब इतनी सारी चीज़ें हर तरह से वाइब की फॉर्म में फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर ये चीज़ वोकल क्यों नहीं हो रही, जबकि ये मेरी ज़िंदगी का ट्रू लव है। और ये ट्रू लव किसी हॉबी से रिलेटेड, किसी टास्क से रिलेटेड, किसी काम से रिलेटेड, किसी पैशन से रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन फीलिंग है, फीलिंग में ये ज़रूर है कि सम हाउ बैक इन योर माइंड आप मिस कर रहे हैं किसी को बहुत स्ट्रांगली। शायद इसीलिए एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत आप देना चाहते हैं, लेकिन लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो फीलिंग्स में ये है कि शायद आपका पर्सन भी ऐसा सोच रहा है, शायद करीब के अतराफ़ के रिश्ते भी ऐसा ही सोच रहे हैं और ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। भरोसा होते हुए भी भरोसा नहीं कर रहे, आप लोगों के जेस्चर की वजह से उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। और ये आपका सही मायनों में जिसे कहना चाहिए, ये रिश्ते के बारे में जब भी आप कभी आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का पूरा लाइफ टाइम का रोमांस था, और ये साथ था, ये दोस्ती थी, ये ताल्लुक़ था, ये नाता था, ये फेज़ था, ये जो भी रिश्ता था, जितने टेम्परेरी फेज़ के लिए भी था, ये लाइफ टाइम था। तो कन्वर्सेशन यहाँ पर भी आया है, कन्वर्सेशन आपके माइंड में भी चल रही है, कन्वर्सेशन आपकी एनर्जी में भी चल रही है, कन्वर्सेशन आपके थॉट में भी चल रही है। तो देयर इज़ समथिंग कि आप बात करना चाहते हैं। आप शायद बहुत ज़्यादा खामोश हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा चुप हो गए हैं, अब आप किसी से भी बात नहीं करते, और जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में थे वो भी कहीं खामोश हुए हैं और कोई इस बात को नोटिस ही नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके पर्सन, ये पूरी की पूरी एनर्जी मैंने आपकी रीड की है। अब आपके पर्सन की एनर्जी, यू वर्सेस देम पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपके माइंड में जो भी पर्सन हो, नाउ इट्स अप टू यू कि यू वर्सेस देम में आप किस पर्सन को अपने माइंड में लेकर ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी योर कॉल। सही, अब मैं आपके माइंड में जो पर्सन है उसकी रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे व्यूअर के माइंड में जो भी पर्सन है उसकी एनर्जीज बताइए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओ गॉड, द हर्मिट, वूफ, 10 ऑफ कप्स, लोडेड, वेरी हैवी। जो पर्सन आपके माइंड में है, जिसकी मैं एनर्जी अब रीड कर रही हूँ, यू वर्सेस देम पर, पर्सन परेशान है, एंजाइटी में है, रातों को नहीं सो पाते, इनकी लाइफ को कोई कंट्रोल कर रहा है विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स। या तो ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसे फैसले किए हैं कि अब ये उन फैसलों में फंस गए हैं। आप ये देखिए कि इसकी सोचें जो हैं वो ये इन सोचों को ही ये एनर्जी देख रही है। पता नहीं आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो या नहीं, लेट मी शो यू कार्ड्स नाउ। ठीक है, अब अगर मैं यू वर्सेस देम पे आपको क्लियरली कार्ड्स दिखाती हूँ, ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसी परेशानी की एनर्जी को देख रही है। अगर आप इसको गौर से देखें तो किस तरीके से सारी सोचों की तलवारें इसकी तरफ बढ़ रही हैं, हर तरीके से हर एंगल पर अटैक जो है वो इस पर्सन के ऊपर आ रहा है। एंड इनफैक्ट ये खुद एनर्जी इन तमाम सोर्स को देख रही है। अगर ये एक और सोर्स भी मिल जाए तो ये बिल्कुल ऐसा मामला हो जाएगा 10 ऑफ सोर्स बन के कि किसी अपने ही हाथों से धोखा खा लिया, अपने ही हाथों से आ बैल मुझे मार या पड़ी लकड़ी उठा ली, वो वाली बात है। खामोश, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है तो वहाँ पर हर्मिट। एक मेजर रियलाइजेशन आपके माइंड में जो पर्सन है उसकी ज़िंदगी में आई हुई है। आप लोग इनकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़े टीचर, इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हो सकते हैं। ये ख़ुद बहुत ही कोई डाउन टू अर्थ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्टेम्पलेटर, बहुत ही डीप थिंकिंग, बहुत ही रिफ्लेक्टिव पर्सन, बड़ा ही समझदार और अक्लमंद इंसान है। लेकिन अक्ल ज़िद के हाथों थोड़ी सी रुल गई है। इस वक्त ये बहुत स्ट्रगल कर रही है एनर्जी। जो भी पर्सन है ये अपनी फैमिली को लेकर बहुत परेशान है, ये अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। आई डोंट नो, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है जिसकी मैं एनर्जी इस वक्त रीड कर रही हूँ, इस वक्त इसका कोर एजेंडा अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देना है।
और विद द हर्मिट कार्ड ये कुछ नहीं सोच पा रहे, ये कुछ नहीं कर पा रहे, ये इनको सिर्फ ये लग रहा है कि फैमिली को कैसे शेल्टर और प्रोटेक्शन दी जाए। इनकी ज़िद इनके आड़े आ गई है, इनकी अना इनको झुका गई है, इनको बहुत मेजर इनकी ज़िंदगी का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में हुआ अल्लाह खैर करे, लेकिन उसने इनको काफ़ी एंजाइटी में डाला हुआ है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ इन देयर माइंड, इनके माइंड में क्या चल रहा है। यू वर्सेस देम पर हम रीडिंग कर रहे हैं। व्हाट इज़ गोइंग इन देयर माइंड, इनकी थॉट्स क्या हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है उसकी करंट थॉट्स क्या हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, आ गया 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनको बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हैं, और छोड़ के चले जाने की वजह इनका बुरा टाइम है। ये हेल्प मांग रहे हैं, पार्टनरशिप मांग रहे हैं। इनके थॉट्स में ये लग रहा है कि अब तो वक्त वर्स्ट से वर्स्ट होता चला जा रहा है, क्योंकि ये थॉट्स हैं। बहुत कोशिश कर रहा है ये इंसान की दुनिया को ये दिखाए कि मैं गिव अप, हर हालत में कुछ भी हो जाए मैंने गिव अप नहीं करना। लेकिन ये इस वक्त इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अब ये उठ भी नहीं पा रहे हैं, ये हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये हालात का मुकाबला करें। इनको आपकी अर्ज अगर महसूस भी हो रही है तो टाइम बहुत दूर निकल गया। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको बहुत ही एज एन इंडिविजुअल अपनी आज़ादी, अपनी फ्री स्पिरिट, ये भी सोच रहे हैं कि मैं अकेला ही अपनी ज़िंदगी में ठीक था, मैंने कहाँ इतना बड़ा बखेड़ा पाल लिया कि मेरी वजह से मेरी फैमिली अब जो है वो परेशानी में आ गई है। ये अपनी आज़ादी को भी रिकॉल कर रहे हैं। अगर तो इन सारी सिचुएशंस में रहते हुए ये आज़ाद ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं तो ये गुजार भी नहीं सकते, बिकॉज पाबंद हैं ये। और इनको कोई वेयर अबाउट नहीं नज़र आ रहा है। इनके माइंड में मुस्तक़िल चलता रहता है कि मुझे कुछ हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन फैमिली को कुछ ना हो, मैं अकेले अपने ऊपर सब कुछ झेल लूँ, मेरी फैमिली को कुछ भी ना हो। और हिम्मत इनकी अब टूटती जा रही है, बिकॉज अकेले अगर होते तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते, लेकिन कनेक्टेड हो चुके हैं फैमिली के बारे में। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसके फ़ौरन नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अपनी फैमिली से अपने आप को डिसोसिएट कर नहीं सकते। दोस्त, यार, अहबाब, बिजनेस, कोलीग, करीब के लोग। 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स, इनको अपने बिजनेस में, जॉब में, काम की जगह पे, घर पर कहीं ठीक ठाक डस पड़ी है। काफ़ी इनको माइंड में इनके मुस्तकिल ये चल रहा है, धोखा याद करते रहते हैं, मुझे इसने भी धोखा दिया, मुझे उसने भी धोखा दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना बदला लेकर रहूँगा, ये होगा, लेकिन मैं आज़ाद हूँ तो ही तो मैं सब कुछ करूँ। लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही। ये अपनी परेशान हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ये हिम्मत अब भी नहीं छोड़ रहे। नाउ लेट्स सी कि इनकी फीलिंग्स कैसी हैं। एनर्जी चेक कर ली, थॉट्स चेक कर ली। लेट्स सी जो पर्सन आपके माइंड में है उसकी फीलिंग्स कैसी हैं। फाइनेंसेस एंड करियर मैंने पहले ही कह दिया, दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू लव, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ज़िंदगी को लाइट अप रखने के लिए डेफिनेटली ये चाह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी एक लाइटर नोट पे आए, जहां आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अब मैं पूरा कैमरा पीछे कर लेती हूँ ताकि आपको अपने भी कार्ड्स नज़र आएँ। जहां आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर जो कार्ड्स आए थे उसी तरीके से यहाँ पर लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू में भी यही आया है कि ये आपसे, या ये किसी तरीके से इनको एहसास हो रहा है कि कोई कुछ ऐसा हो जाए, मिरेकल के बातचीत हो जाए, कहीं कोई हो ऐसा जिससे मैं बात कर सकूं। आपकी भी ऐसी कैफियत है, वहाँ पे भी यही कैफियत है। यहाँ पर ट्रू लव है, वहाँ पर न्यू लव है। वहाँ पर ख़यालात में, एहसासात में फाइनेंसेस और करियर है, यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो दैट मीन्स कि यही चीज़ यहाँ पर आकर लोड हो रही है, लेकिन जो बैरियर्स हैं वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर आपको पता चल रहा है कि आप तक कोई चीज़ क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि हर्डल्स वहाँ पर उसके एहसासात में हैं। आप दोनों का कोई डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर्स आप दोनों के बीच में कोई एक म्यूचुअल इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग मिल ना पा रहे हों। आप दोनों की अपब्रिंगिंग बड़ी डिफरेंट हुई है, हालात को फेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मामलात को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत इबादत गुजार, बड़े ही अक़ीदे के पक्के। इनके अंदर ये अक़ीदा और पक्का अब होना शुरू हुआ है विद द हर्मिट कार्ड।
आप शुरू से ऐसे थे, ये अब ऐसे होना शुरू हुए, तो इनको आहिस्ता आहिस्ता इस बात का यकीन और बिलीव भी होने लगा है कि इन दी एंड मदद और ज़िंदगी के मसलों का हल ऊपर वाले की ज़ात पे ही होता है। अब मैं दो कार्ड्स, एक आपके और एक जो पर्सन आपके माइंड में है उसकी सोशल लाइफ से रिलेटेड निकालूंगी और फिर मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी। गिव मी वन कार्ड फॉर माय व्यूअर। पाथवे। देखें, आपने जिस तरीके से जो कुछ भी गुजारा, आपको अपनी ज़िंदगी का रास्ता क्लियर नज़र आ रहा है, आप इवॉल्व हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए शायद आप किसी एक ख्वाहिश का वेट कर रहे हैं। लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको फ़िक्र नहीं पड़ी, बिकॉज आपको अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन का अब पता है। नाउ लेट्स सी, जो पर्सन आपके माइंड में है उसकी सोशल लाइफ से रिलेटेड कोई एक कार्ड मुझे ज़रूर बताइए। कंसर्न। इस इंसान की ओवरऑल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फ़िक्र हुई भी है, बहुत ज़्यादा फ़िक्र, वक्त से पहले बूढ़े लग रहे हैं, हालात ऐसे हैं कि सारी जिम्मेदारियां कंधों पर हैं, और फैमिली की बात थी तो डेफिनेटली चाइल्ड, इनको कोई ना कोई ऐसा प्रोटेक्शन ज़रूर करना है जिसमें बच्चा जो है वो सेफ़ रहे। कोई बच्चा आप दोनों के दरमियान हो सकता है जो कि एक म्यूचुअल कंसर्न हो, बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड कोई बात हो, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसकी वजह से कोई ये स्टैंड ना ले पा रहे हों, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है और यही आपके लिए, आपको लगता है कि हाँ मेरी तो रीडिंग बिल्कुल ऐसे ही है, पर्सन की मुझे अब पता चली है, तो लेट्स सी कि फिर आपके लिए गाइडेंस क्या है, व्हाट यू शुड डू। आई नीड टू हैव, मैं थोड़े दिनों में सारे ऑर्गेनाइज़र्स लाकर सब कुछ सेट करने वाली हूँ, बिकॉज अब डेक माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सामान हो गया, यहाँ पर टेबल छोटी पड़ने लगी है। फोकस प्लीज़, फोकस। अगर तो ये रीडिंग मेरे व्यूअर से रेजोनेटेड हो रही है, मिल रही है, तो प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। ओके, फायर, पैशन। रुकिएगा मत, जो चीज़ आप डिटर्मिन्ड हैं जो करने में, और आपके अंदर का भी अगर अलाव है कोई, और वो इतना पक रहा है कि आप उसको बाहर, क्योंकि आपके ना, आप बात करना चाहते हैं, आपके माइंड में जो भी चल रहा है ना, यू शुड टॉक, आप बात करें, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आप सेंस कर रहे हैं, और आपका पैशन जो है वो कोई दबा नहीं सकता। रीबर्थ, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप यूँ फ़िक्रमंद हो रहे हैं कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, रिवॉर्ड सिस्टम नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मुझे तो आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी से, एंड दे 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो आपकी एनर्जी में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी गोल का वेट कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही एक नया टर्निंग पॉइंट दे देगा। सो कीप इट अप, डोंट लूज़ होप, बी डिटर्मिन्ड एंड बी पैशनेट। कुछ भी आपको इससे रिलेटेड और मज़ीद पूछना हो तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई कैन आंसर यू। टेक केयर, बाय बाय।